हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ। वेलकम टू एक्सप्लोरिंग स्टडी। आज हम लोग दीक्षा ऐप में जो सामाजिक अध्ययन का जो कोर्स है वो आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 21 से लेकर 31 तक के जितने भी असाइनमेंट हैं उनको कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ दीक्षा ऐप में सामाजिक अध्ययन के सारे असाइनमेंट, सारे मॉड्यूल और जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। 21वें मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो ये होती है अनुच्छेद 360 यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत में 18 वर्ष के व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार मिला? तो ये जो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत के 18 वर्ष के व्यक्तियों को मतदान का अधिकार मिला? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और सेम ऑप्शंस भी हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में जो है उल्लेखित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 72 यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो यह है अनुच्छेद 356 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश का संवैधानिक प्रधान है, तो जो प्रेसिडेंट हैं यानी राष्ट्रपति वो संवैधानिक प्रधान है, ऑप्शन नंबर 3 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो ये राष्ट्रपति में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वो जो त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां भारतीय संविधान के किस भाग में जो है डिस्क्राइब्ड हैं? तो ये जो पार्ट 18 यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की व्यवस्था है? तो ये जो आर्टिकल 75 है इसका करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ इस मॉड्यूल के 12 के 12 क्वेश्चन के आंसर हम लोगों ने दे दिए हैं। चलिए अपना स्कोर चेक करते हैं। तो ये देखिए, अपना केवल एक ही क्वेश्चन गलत है और मेरे हिसाब से तो हम लोगों ने जो सारे आंसर दिए हैं वो सही है। हो सकता है कि इनके सर्वर में गड़बड़ हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर। 22वें मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन ये रहा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाग कौन नहीं लेता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राज्य के मुख्यमंत्री यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 124 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का उच्चतम न्यायालय स्थित है, तो ये इलाहाबाद में मतलब वही प्रयागराज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ये 62 ईयर यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ये 65 ईयर्स ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय स्थित है वो कहां पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो न्यू दिल्ली ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु योग्यताएं होनी चाहिए, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो और 10 वर्ष तक वकील रहा हो। तो ये सभी लास्ट वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतनमान कितना है? तो ये है 2,25,000 पर मंथ, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के कितने वर्ग हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कार्यकाल की आयु सीमा कितनी होती है? तो ये होती है 65 ईयर्स ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट कोर्ट है, जिला और अधीनस्थ अदालत किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं हाई कोर्ट के अंतर्गत और हाई कोर्ट का मतलब है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये प्रेसिडेंट करते हैं यानी राष्ट्रपति करते हैं। और इसी के साथ हम लोगों ने इस मॉड्यूल के भी सारे क्वेश्चन जो है उनके आंसर दे दिए हैं। चलिए अपना स्कोर चेक करते हैं। ये देखिए, अपने सारे आंसर जो हैं सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर। देवियों और सज्जनों, 23वें मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
उच्चतम न्यायालय किसी मामले में अपील के लिए किस अनुच्छेद के तहत विशेष इजाजत किसे देता है? तो ये जो अनुच्छेद नंबर 136 है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये करेक्ट आंसर है। देखा, मैंने लाइफलाइन यूज नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1950, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किन देशों के संविधान में निहित है? तो ये भारत और अमेरिका दोनों में है। इसके लिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से राय लेता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी आर्टिकल नंबर 143, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श होने का अधिकार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त होने के लिए एक शर्त के रूप में कितने समय तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10 साल, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है वो किसे है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु पद तक धारण करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 62 ईयर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? तो जो है सुप्रीम कोर्ट करती है, सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर फोर्थ। और इसी के साथ हम लोगों ने इस मॉड्यूल के सारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर दे दिए हैं। चलिए अपना स्कोर चेक करते हैं। तो ये देखिए, अपने जो सारे आंसर हैं वो एकदम करेक्ट हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर। देवियों और सज्जनों, 24वें मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जनहित याचिका का वाद किस न्यायालय में लाया जा सकता है? तो ये जो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका का मामला उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत उठाया जाता है? तो 226 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका का मामला सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत उठाया जाता है? तो आर्टिकल नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका के शुरुआत की माता किसे कहा जाता है? तो हिंगो रानी को कहा जाता है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भगवती जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका की शुरुआत किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने की थी? तो यूएसए के की थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक अदालत में रुपए की सीमा लागू नहीं होती? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक अदालतें मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन कैसा पूछा गया और ऑप्शन जो है इससे क्वेश्चन से मैच नहीं करते हैं, तो हम लोग रैंडमली जो है वो 1993 लगा देते हैं, सेकंड ऑप्शन। बाकी जानते हैं कि इसके ऑप्शन है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1995, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक अदालत का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? तो वो 1987, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसी के साथ हम लोग के इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन खत्म हुए। चलिए अपना स्कोर चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अपने जो सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोगों ने दिए हैं वो एकदम करेक्ट हैं। बाकी आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन का जो है ऑप्शन गलत दिए हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर। 25वें मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन ये रहा, राज्यसभा को अधिकतम कितने दिनों के अंदर बजट पास करना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय बजट संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये जो प्रस्तुत किया जाता है वो लोकसभा में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-21 के संघीय बजट को संसद में किसने प्रस्तुत किया? तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, निर्मला सीतारमण करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय बजट 2021 में सरकार का सर्वाधिक खर्च किस मद पर है? तो वो टैक्स में, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट प्रस्तुत करने से पूर्व सर्वप्रथम किसकी अनुमति आवश्यक है? तो प्रेसिडेंट की है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष का कार्यकाल क्या है? तो वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख है? तो इसका जो आर्टिकल नंबर है 112, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वो प्रस्तुत करते हैं वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पहली बार बजट कब पेश किया गया? तो वो 1860 में, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर थर्ड, शेट्टी साहब ने। और इसी के साथ हम लोगों ने इस मॉड्यूल के सारे जो आंसर हैं उनको कर लिया है। चलते हैं अपना स्कोर चेक करते हैं और देखिए अपने सारे जो हैं आंसर सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर। 26वें मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन ये रहा, राज्य सरकार के गैर विकास व्यय की सही युग्म है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद, राष्ट्रपति, सचिवालय जैसे मद पर खर्च होने वाला व्यय किस व्यय के अंतर्गत आता है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिक्री कर तथा मालगुजारी कर लगाया जाता है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, राज्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति कर तथा व्यय कर किसकी सिफारिश पर लगाया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है, आरबीआई के पास है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आयकर प्रारंभ किया गया था 1700 में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर का सही युग्म है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर व्यवस्था है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, द्विस्तरीय। सेकंड क्वेश्चन है, आयकर क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट, अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की व्याख्या की गई है, तो भाग 12 में। इसी के साथ हम लोगों ने इस मॉड्यूल के सारे जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए अपना स्कोर चेक करते हैं और ये देखिए इसमें कोई एक क्वेश्चन गलत है, मेरे हिसाब से तो सारे आंसर हम लोगों ने सही दिए हैं, बाकी इनके सर्वर में देखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर। 27वें मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष तक भारत सबसे बड़ी वर्क फोर्स होगी, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021 में किस मॉड्यूल के तहत मेडिकल कॉलेज एक जिला अस्पताल संबंध करने का प्रस्ताव है, तो ये पीपीपी यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने संस्थानों को ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 100 संस्थानों को, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2021 में शिक्षा के कौशल विकास के लिए कितनी धनराशि जो है आवंटित करी गई, तो वो 3000 करोड़ है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2019-20 में शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बजट वर्ष में स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम चलाने की बात की गई, तो वो 19-20 में, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2013-14 में सर्व शिक्षा के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए थे, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द है, तो ये फ्रांस का शब्द है। और इसी के साथ हम लोगों ने इस मॉड्यूल के जो हैं सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। चलिए अपना स्कोर चेक करते हैं और ये देखिए अपने जो सारे आंसर हैं वो एकदम करेक्ट हैं। चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर। 28वें मॉड्यूल का जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 1 मिलियन सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं योजना के शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यतः किस पर बल दिया गया, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं योजना में स्कूल में पढ़ने के मध्यमान वर्ष में कितनी वृद्धि करने पर बात करी गई, तो इसका जो सी ऑप्शन है यानी 7 वर्ष वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं योजना का मुख्य रूप से किस पर बल दिया गया, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी विकास अवधारणा को जन्म दिया गया, तो इसका सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना को क्यों लाया गया, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना अवकाश क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वार्षिक योजना, पहला ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना क्या है, तो केंद्रीकृत और एकीकृत, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विकासात्मक प्रयासों की मुख्य रणनीति के रूप में किसे स्वीकार किया गया, तो इसका जो सी ऑप्शन है पंचवर्षीय योजना करेक्ट है। और इसी के साथ हम लोगों ने इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट किए हैं। चलिए अपना स्कोर चेक करते हैं। ये देखिए अपने स्कोर में जो है फुल मार्क्स हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर। 29वें मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन यह है कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो यह है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के संस्थापना वर्ष में गवर्नर कौन थे, तो इसका जो बी ऑप्शन है सर ऑसबर्न स्मिथ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना के समय आरबीआई की जो अधिकृत पूंजी कितनी थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की अनुशंसा कब की गई? तो ये 1930 में की गई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट बैंक समूह में कितने बैंक सम्मिलित हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 6, ऑप्शन नंबर 1। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर का विलय कब किया गया? तो ये किया गया 1963 में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई जो है का इंडिया का प्रधान या केंद्रीय कार्यालय कहां पर है? तो ये मुंबई में है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो ये 1921 में की गई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बे बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1840 में, ऑप्शन नंबर 2। भारत का प्रथम बैंक कहां स्थापित किया गया? तो ये किया गया कोलकाता में, ऑप्शन नंबर 2। और इसी के साथ हम लोगों ने इस मॉड्यूल के सारे आंसर दे दिए हैं। चलिए अपना स्कोर चेक करते हैं। और ये देखिए सारे जो अपने क्वेश्चन के आंसर हैं वो सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर। 30वें मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन ये है कि ई बैंकिंग है, तो इसका जो 4th ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई? वो हुई 1982 में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बैंक कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है? तो इसका जो 4th ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में है, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है वो नाबार्ड है, 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नाबार्ड पुनर्वृत्ति प्रदान करता है, तो इसका जो ए ऑप्शन है, 1st ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई 1975 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य है, तो इसका जो 4th ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो वो 1935 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा की पूर्ति करने वाली संस्था कहलाती है, तो इसका जो 1st ऑप्शन है वो सही है। इसी के साथ हम लोगों ने इस मॉड्यूल के जो सारे आंसर हैं वो दे दिए हैं। चलिए अपना स्कोर चेक करते हैं। और ये देखिए अपने जो सारे आंसर हैं वो करेक्ट हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर, और ये आखिरी मॉड्यूल होगा। सामाजिक अध्ययन के आखिरी मॉड्यूल का आखिरी असाइनमेंट ये रहा। पहला क्वेश्चन है किस बैंक की सबसे अधिक विदेशी शाखाएं हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एसबीआई, यानी ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण रूप से भारतीय पूंजी द्वारा स्थापित प्रथम बैंक कौन सा था? तो वो था पीएनबी, यानी पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? वो हुआ 1949 में, ऑप्शन नंबर 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलडीबी का संबंध है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3rd, भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 14 बैंकों का हुआ, ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? तो वो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट बैंक की जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो वही 1955 में, 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी, 1st ऑप्शन। और इसी के साथ हम लोगों ने इस आखिरी मॉड्यूल के आखिरी असाइनमेंट के सारे जो आंसर दे दिए हैं। चलिए अपना स्कोर चेक करते हैं। और ये देखिए अपने जो है सारे आंसर सही हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट।